जय श्री गणेश दोस्तों, वेलकम टू न्यू डायमंड क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश वन रक्षक परीक्षा अभी आपकी चल रही है, जिसमें हम लोग हिंदी के डेली एनालिसिस के प्रश्नों पर आधारित 25 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज हम लोग पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना टाइम गंवाए। तो पहला प्रश्न आपका यहाँ पे कह रहा है कि व्यंजन होते हैं यहाँ पर, तो व्यंजन कितने होते हैं आपको ये बताना है। तो 33 आपके व्यंजन होते हैं, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए, संयुक्त व्यंजन की संख्या बतानी है आपको। तो संयुक्त व्यंजन आपके कितने होते हैं, तो ये आपके 4 होते हैं, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, पंचवटी में निम्न में से कौन सा समास है। तो पंचवटी में आपका कौन सा समास है, ये आपका द्विगु समास है यहाँ पर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए आपसे पूछा है यहाँ पे संचारी भाव कुल कितनी संख्या होती है संचारी भाव की। तो संचारी भाव की आपकी 33 संख्या होती है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि दैत्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे भूसूर यहाँ पर जो होता है ये आपका दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, नर और नारी में कौन सा यहाँ पर आपसे पूछा है समास है यहाँ पर। तो आपका इसका उत्तर है, देखिए, द्वंद्व समास यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, सी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है नर नारी का। नया प्रश्न यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्यय यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर। तो प्रत्यय आपके 2 प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, 2 विपरीत शब्दों के बीच का चिन्ह, ठीक है, विराम चिन्ह से प्रश्न है, का प्रयोग होता है यहाँ पर। तो कहाँ प्रयोग को क्या कहते हैं उसको, तो वो उसको योजक चिन्ह कहते हैं, ए ऑप्शन, डैश जैसा होता है योजक चिन्ह आपका। नए प्रश्न पे चलते हैं, आपका संधि विच्छेद से क्वेश्चन कि उज्ज्वल यहाँ पर आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद आपको बताना है यहाँ पर ये आधा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, बिल्कुल उत प्लस ज्वल, यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। छंद से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जहाँ पर आता है यहाँ पर, तो आपको बताना है, मात्राएं आपको गिनना आनी चाहिए। चलिए सी ऑप्शन दोहा होगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोहा इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आपको मात्रा यहाँ पर गिनना है, ये 2 और 2 ऐसे करके मात्राओं को गिन के आपको बताना है। चलिए 11वें नंबर का प्रश्न, अनुप्रास अलंकार आपको बताना है कि भेद कितने होते हैं। अनुप्रास अलंकार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके 5 भेद होते हैं यहाँ पर, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक है। इस मॉक टेस्ट में 25 एमसीक्यूज है, आपको पूरे के पूरे बिना स्किप करके देखने हैं। विराट का विलोम शब्द आपको बताना है। तो विराट का विलोम शब्द यहाँ पर शूद्र होता है, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। चलिए, कनक का निम्नलिखित में से कौन सा अनेकार्थिक शब्द नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है। तो कनक का आपका पर्व यहाँ पर कनक का शब्द का मीनिंग नहीं होता, अनेकार्थी शब्द नहीं होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 14 नंबर यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। रस से प्रश्न आया है, तो श्रृंगार रस को आपका सर्वश्रेष्ठ यानी कि रसराज भी इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नए प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्न पंक्तियों में कौन सा रस है यहाँ पर, ठीक है, आपको बताना है। बरतस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, तो यहाँ पर आपको बोही हंसे दहीन कटे नटी जाए यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो 15वां का यहाँ पर उत्तर होगा, बी ऑप्शन, ये इसमें श्रृंगार रस यहाँ पर आपका आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्राची का पर्यायवाची शब्द है यहाँ पर, ठीक है, पर्यायवाची प्राची का बताना है आपको, ठीक है। तो प्राची आपकी एक दिशा होती है, तो जिसमें हम यहाँ पर कहेंगे सी ऑप्शन पूर्व यहाँ पर, ठीक है, पूर्व यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, कलुष शब्द है यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पे कलुष पूछा गया है। यहाँ पर कलुष का निम्न में से क्या अनेकार्थी शब्द नहीं है आपसे पूछा गया यहाँ पर। तो कलुष आपका अनेकार्थी शब्द में से क्या नहीं होता है, नया नहीं होता है, बाकी कलंक पाप गंदगी यहाँ पे कलुष शब्द के अनेकार्थी शब्द होते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। नया प्रश्न यहाँ पर, मक्खी शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। तत्सम तद्भव से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। तो मक्खी का यहाँ पर आपका जो तत्सम शब्द होता है वो यहाँ पे मकीशा यहाँ पर
यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। श्रद्धा का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण यहाँ पर आपको बताना है। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको वर्ण विच्छेद आना चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर सी उत्तर बिल्कुल सही जवाब है। आप श्रद्धा को खोलेंगे जैसे ऐसे वर्ण विच्छेद आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ये आपका दशा और इसमें रा लगा हुआ है आपके और आ लगा हुआ है, तो ये टर्म आप देखें और टिक करें सी वाला ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी है, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी आपको बताना है यहाँ पर किस में होता है। यहाँ पर एक प्रश्न शुद्ध वर्तनी से आपको देखने को मिलता है स्पेलिंग करेक्ट से, तो यहाँ पे अनधिकार यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल एक मान्य उत्तर है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है आपका। चलिए स्वर संधि के कितने भेद हैं? यहाँ पर स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान रखिएगा 5 भेद होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। यहाँ पे रातों रात यहाँ पे लिखा हुआ है रातों रात पेड़ों की कटाई, तो रातों रात यहाँ पर क्या है आपका, कौन सा समास है इसके अंदर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ए उत्तर यानी कि अव्ययभाव समास इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। चलिए मेरी पुरानी वीडियोस आप लोग अगर देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ट्रिक बता रखी है इन सारी चीज़ों की। निम्नलिखित में से यहाँ पे ठीक है चाटुकारी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका पर्यायवाची शब्द आपको बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पे ठीक है खुशामद करना किसी की यहाँ पर होता है चाटुकारी का पर्यायवाची। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है। शब्दावली आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए और मैं जो करा रहा हूँ वो प्रश्न आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ यहाँ पर ठीक है झगड़ा खड़ा कर उसमें आनंद लेने का अर्थ क्या होता है? आग लगाकर तमाशा देखना यहाँ पर। तो सी उत्तर डी उत्तर क्या होगा इसका? तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आपका। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे वर्तनी से एक प्रश्न आपको मिलेगा, तो यहाँ पे निर्द्वंद यहाँ पर हमें सीधा दिख रहा है, मैंने बी ऑप्शन टिक कर दिया, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। अब आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन यहाँ पर 26 नंबर का जोड़ा गया है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से यहाँ पर विदेशज, यहाँ पर आपको ये बताने के लिए कि विदेशज शब्द भी आपसे पूछे जा सकते हैं, चयन कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर विदेशज शब्द यहाँ पर तो कौन से होंगे यहाँ पर? तो आपका यहाँ पर विदेशज शब्द जो है यहाँ पर हमारा यहाँ पर कापी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखेगा यहाँ पर, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब है यहाँ पर आपका। तो चलिए इसी तरीके से हमारा आज की वीडियो का डेली एनालिसिस का वीडियो कंप्लीट हुआ है। 25 एमसीक्यूज हो गए हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसे में डेली वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा जो कि आपकी MP फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए।